Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shahin and today I will teach you theory of language, definition of language from the unit language and pedagogy. Language and pedagogy unit से आपके UGC नेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें जो लिंग्विस्ट का जो डेफिनेशन है, जो थियरी है, जो लैंग्वेज का जो डेफिनेशन है लैंग्वेज का, उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे दिया जाता है एग्जाम में डेफिनेशन किसी भी लिंग्विस्ट का, किसी भी फिलोसफर की, किसी भी थियरिस्ट की थियरी आपको दे दी जाती है लैंग्वेज के बारे में और आपको उसमें एक करेक्ट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो आज हम इसी तरह से बातें करेंगे। जो यहाँ पर है एडवर्ड सपिर्स थियोरी ऑफ लैंग्वेज है, उसकी बात करेंगे। प्लेटोस थियोरी ऑफ लैंग्वेज, रूसो थियोरी ऑफ लैंग्वेज, इमेनुअल कैंट्स थियोरी ऑफ लैंग्वेज, चार्ल्स डार्विन थियोरी ऑफ लैंग्वेज, ये सब हम लोग आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज लैंग्वेज एक्चुअली। So language as a medium of communication is systematically structured of words, signs, symbols, and that is used to express our ideas, emotions, thoughts and messages। यानी कि जो लैंग्वेज है वह एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, इमोशन को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, कोई भी मैसेज को हम लोग शेयर करते हैं, राइट। सो अब हम आगे पढ़ते हैं। जो रोल है लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में वो हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। रोल ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। एक्चुअली लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल role in communication, right? Both language and communication are interrelated and dependent on each other। यानी कि जो लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन है वह एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है और क्या है, डिपेंडेंट है। क्योंकि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि जितना ज़रूरत हमें कम्युनिकेशन में लैंग्वेज की होती है उतनी ही ज़रूरत लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बीच है, राइट। सो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि जो लैंग्वेज है वह सिस्टम है साइंस का, सिम्बल्स का, राइट। तो इस वजह से इंटीग्रल पार्ट है लैंग्वेज का, या राइट। सो इन द सिमिलर वे ग्रामेटिकल रूल्स प्लेज डोमिनेंट रोल इन लैंग्वेज। यानी जो ग्रामेटिकल रूल्स है वह लैंग्वेज में डोमिनेंट रोल, वाइटल रोल फंक्शन करता है। क्योंकि जब आप कुछ भी बोलते हो तो उसका एक पर्टिकुलर उस लैंग्वेज का कुछ रूल्स होता है, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज को यूज़ करते हो, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पर्सियन हो, कोई भी लैंग्वेज हो। लेकिन अगर आप उसी लैंग्वेज को कोई भी ग्रामेटिकल यूज़ करके अगर आप नहीं बोलते हो तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। जैसे आप इंग्लिश में कुछ बोलते हो तो आपको इंग्लिश में बोलते टाइम आपको ध्यान में रखना होता है कि कहाँ पे नाउन का यूज़ करना है, कहाँ प्रीपोजिशन, कहाँ वर्ब, कहाँ एडवर्ब, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप बोलते हैं। तब हमारा क्या है कि एक प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो सेंस देता है। इसीलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज इज सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड साइन। यानी या सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि अगर सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो कोई सेंस नहीं देगा लैंग्वेज। सो यहाँ पर ये आपको समझना है, राइट। सो अब लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए होती है बिकॉज वी ऑल आर सोशल बीइंग्स and we are dependent on each other for our personal, professional, academic and financial requirements, and to fulfill all these requirements we need communication, right? We need to communicate with each other। हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कहीं न कहीं किस चीज़ को लिए, तो हम अपने पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए, पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, एकेडमिक और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है, राइट। और इन सारे रिक्वायरमेंट के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती ही होती है। जैसे जो थिंकर्स है वो अलग अलग तरीके से जो है लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केली सेड कम्युनिकेशन इज द फील्ड ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ सिम्बल्स टू एक्वायर कॉमन इंफॉर्मेशन regarding object or
इवेंट। यानी केल्ली का कहना है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक फील्ड है नॉलेज का, और यह डील करता है सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स का, राइट। इसे जो सिंबल्स का जो सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है उसको डील करता है किसी रिक्वायर के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी किसके रिगार्डिंग में, कोई भी ऑब्जेक्ट और इवेंट के लिए, ऐसा इनका कहना है। तो आपको जो भी थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स है, थियरिस्ट है, उनका जो भी डेफिनेशन है लैंग्वेज का, वो सब आपको पढ़ना पड़ता है लैंग्वेज एंड पेडागोजी में एग्जाम के लिए, राइट। उसके बाद है एडवर्ड सपीड। एडवर्ड सपीड से बहुत बार नेट में क्वेश्चन आ चुके हैं। इनके लैंग्वेज का, इनके डेफिनेशन जो है लैंग्वेज का, इनका जो थियरी है लैंग्वेज का, उनसे काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और हमेशा आते रहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एडवर्ड सपीड defined language as purely human. He says that language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires through a system of voluntarily produced symbols. यानी ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो प्योरली ह्यूमन है, लैंग्वेज प्योरली ह्यूमन है और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, या नॉन इंस्टिंक्टिव वे है। और यह क्या करता है, यह वॉल्यूंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स भी है, यानी जो लैंग्वेज है वो वॉल्यूंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल है, राइट। यानी कि वॉलंटियरली कहने का उनका ये मतलब है कि हम इंटेंशनली कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं साउंड के थ्रू, राइट। अब इनका प्योरली से कहने का क्या मतलब है, इट इज प्योरली ह्यूमन सोशल कल्चर रेदर देन बायोलॉजी कल्चर। यानी कि इनके जो प्योरली ह्यूमन कहने का सेंस है कि लैंग्वेज जो है सिर्फ प्योरली ह्यूमन है और सोशल है। यह सोशल है क्योंकि लैंग्वेज जो है सोशल इंटरेक्शन के साथ इसका डेवलपमेंट होता है, बिकॉज वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग व्हेन वी इंटरेक्ट विथ पीपल इन द सोसाइटी। सो दैट्स व्हाई ही सेज दैट लैंग्वेज डेवलप्स विथ इंटरेक्शन इन द सोसाइटी, राइट। उसी के बाद यह कल्चरल भी है। इनका कहना है कि लैंग्वेज कल्चरल भी है। हाउ लैंग्वेज इज कल्चरल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं और इनके थ्रू बहुत सारे टर्म जो है वो डेवलप होते हैं, जैसे, और वो सब चीज़ हम सोसाइटी में सीखते हैं कल्चरली इन्फ्लुएंस होकर, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, राइट। यहाँ पे तो ये कहते हैं कि कल्चरल भी है, सोशल भी है, प्योरली ह्यूमन है, रेदर देन बायोलॉजिकल ट्रेट। ये कहते हैं लैंग्वेज बायोलॉजिकल नहीं है। उसके बाद only human beings can produce language because human beings generate language that gives meaning. What animals produce language is not a language at all for him. Miss Edward Sapir wants to say that language is only purely human. So what animals produce is not a language at all, but only human beings can generate ideas and feelings and logical thoughts. That's why language is purely human. यानी ये कहते हैं कि लैंग्वेज प्योरली ह्यूमन इसलिए है कि ह्यूमन माइंड ही लैंग्वेज को, आइडियाज को जेनरेट करता है, वह जानवर नहीं कर सकता है। इसलिए उनका कहना है कि जो एनिमल्स है वो, उनका जो आवाज़ है, साउंड है कम्युनिकेशन करने का, वो एक्चुअली लैंग्वेज है ही नहीं। यानी जैसे कि अगर डॉग्स अगर भौंकते हैं तो क्या आपको क्या समझ में आता है, कोई लैंग्वेज समझ में आपको नहीं आता होगा, बस भौंकने की आवाज़ आपको आती होगी, तो वो एक तरह का साउंड है। तो वो यही कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वह इंसान ही प्रोड्यूस करता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप अगर कुछ बोलते हो तो उससे कुछ सेंस निकलता है ना, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली, आप वॉल्यूंटरली प्रोड्यूस करते हो लैंग्वेज को। लेकिन एनिमल्स नहीं, एनिमल्स सडनली क्या करते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और कोई भी वो जो लॉजिकल थिंग्स है उनको जनरेट नहीं करता है, कोई भी आइडियाज़ को उसका माइंड जनरेट नहीं करता है, इसलिए उनकी जो साउंड्स होती है वो लैंग्वेज होती ही नहीं है। उनके ही कहने का मतलब है। फिर ये कहते हैं एडवर्ड सपीड की लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव, यानी कि लैंग्वेज जो है नॉन इंस्टिंक्टिव है। कैसे? बिकॉज ही सेज दैट ही थिंक्स दैट लैंग्वेज इज नॉट अ नेचुरल और इननेट बिहेवियर। ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वह नेचुरल नहीं है और यह इननेट बिहेवियर नहीं है, जैसा कि वॉकिंग है, क्राइंग है, यानी जैसे बच्चा रोता है या अब चलना शुरू कर देता है, वो उसका इननेट हुआ। लेकिन ये कहते हैं लैंग्वेज उस तरह इननेट नहीं है जैसा कि कुछ और बिहेवियर्स है इंसान के अंदर, जैसे क्राइंग है, वॉकिंग है, या नेचुरली हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू एज। लेकिन लैंग्वेज के साथ उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, यह इननेट नहीं है। यह कहते हैं कि यह
लर्नड है, लैंग्वेज जो है लर्नड है, ट्रेडिशनल है या इन्फ्लुएंस्ड है, सोशियली एक्वायर्ड है, वॉलंटरीली सिंबॉलिक सिस्टम है। ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है लर्नड है, यानी कि हम सीखते हैं तब लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम नहीं सीखेंगे तो लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं होगा, इनका ये कहना है। जैसे कि कुछ इनहेरेंट बिहेवियर होता है हमारे अंदर में, वो लैंग्वेज के साथ नहीं है, लैंग्वेज वो सीखा जाता है, लैंग्वेज कल्चरली इन्फ्लुएंस होता है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, ये इनका ये कहना है। उसी तरह वो कहते हैं वॉलंटरी प्रोड्यूस्ड सिंबल्स है ये, ठीक है। इनके हिसाब से जो फंक्शन है कम्युनिकेशन का वह क्या है कि इट फंक्शंस एज अ टूल फॉर शेयरिंग इमोशंस एंड आइडियाज। ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन शेयर करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक टूल की तरह या काम करता है, राइट। अब नेक्स्ट है प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो इज ऑफ द व्यू दैट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एंड प्रायर टू लैंग्वेज, राइट। सो यह कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वह जो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है वह लैंग्वेज के थ्रू है। और इसके बाद यह कहते हैं कि प्लेटो इज ऑफ द व्यू दैट लैंग्वेज एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ नॉलेज, राइट। फिर रूसो कहते हैं कि जो कि अनदर थिंकर है कि लैंग्वेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इमोशंस, यानी लैंग्वेज जो है वह इमोशंस से ही जनरेट हुआ है, इवॉल्व हुआ है, रेदर देन फिजिकल नीड। ये कहते हैं कि फिजिकल नीड नहीं बल्कि यह इमोशन से होता है। या कैसे होता है? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोरल नीड्स, लव, पैशन, पीटी, एंगर। जैसे बच्चा जैसे कि जन्म लिया और उसको जैसे जैसे इमोशन की नीड पड़ी, क्राइंग जैसे रोता है, उसको लव, पीटी, हेट, ये सब जो जैसे जैसे इमोशन की ज़रूरत होती गई, उसी तरह से उसको उस और जो इमोशन और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, तब जाकर के लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि इनिशियली लैंग्वेज वाज नॉट लॉजिकल नहीं था, बट इट वाज मेलोडिक, पोएटिक, संग and closely resembling music as the children's first cries, the natural language, and it evolves with the human interaction। ये कहते हैं कि ये बाद में ह्यूमन इंटरेक्शन से डेवलप होता है। लेकिन अब इमैनुअल कांट क्या कहते हैं? जस्ट अपोजिट कहते हैं रूसो के। ये कहते हैं कि लैंग्वेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेशनल एंड लॉजिकल थॉट, जो कि रूसो कहते हैं कि नहीं, लैंग्वेज जो है वह रेशनल और लॉजिकल थॉट से इमर्ज नहीं हुआ है, राइट, या वह इमोशन से अराइज हुआ है। लेकिन कैंट कहते हैं कि नहीं, लैंग्वेज जो है वह रेशनल और लॉजिकल थॉट से इमर्ज हुआ है। अब हम नेक्स्ट थिंकर के देख लेते हैं, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को आप सब जानते हैं, जो कि 19वीं सेंचुरी काफ़ी ग्रेट फिलोसफर है, बायोलॉजिस्ट हैं और ग्रेट साइंटिस्ट भी हैं, नेचुरलिस्ट हैं, और जो कि वो थियरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी के लिए जाने जाते हैं। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो इनकी थियरी है वह क्या करता है? सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस को रेफर करता है। तो ये कहते हैं कि I can't doubt that language owes its origin to the imitation and modification added by science and gestures of various natural signs, the voices of other animals and man's own instinctive cries। मतलब ये कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है या कहीं ना कहीं ओरिजिन कहाँ से हुआ है? या इमिटेशन से हुआ है। और यह इमिटेशन कई बार हम वेरियस नेचुरल साउंड से हम इन्फ्लुएंस हो करके हम सीखते हैं, कई बार वॉइसेस ऑफ अदर एनिमल्स के साउंड से भी हम सीखते हैं। तो ये जाएगा, और मैंस ओन इंस्टिंक्टिव क्राइज है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके लैंग्वेज डेवलप हुआ है, या इनका कहना है। सो ये ओवरऑल है आपका थ्योरी ऑफ लैंग्वेज का। थैंक यू।